सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जनता के बीच निकल पड़े। इसी वजह से कभी वे कहते हैं कि आज के जमाने में कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने तो सीएम का पद छोड़ा है। तो वे कभी कहते हैं कि मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मैं भ्रष्टाचार के लांछन के साथ नहीं जी सकता। मेरे कट्टर दुश्मनों ने भी कभी मुझे भ्रष्ट नहीं कहा। केजरीवाल जब भी इस तरह की बात करते हैं तो उनकी पूरी पार्टी एक सुर में उसे दोहराती है। लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई और पार्टी के 2 पार्षद केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। पार्षदों का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसका सीधा असर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर भी पड़ सकता है। दरअसल गुरुवार को एमसीडी में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद सरिता फोगाट और प्रीति ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। प्रीति वार्ड 217 से पार्षद हैं, जबकि सरिता 150 से। इन दोनों ही नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्षद प्रीति ने कहा कि वो 4 बार पार्षद रही हैं और हमेशा लोगों के बीच रहकर नागरिकों के मुद्दों को उठाया, उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल और उनकी पार्टी में ये सोचकर शामिल हुई थी कि वे कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन अब मुझे आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां एक अलग माहौल है और वो मेरे लिए बर्दाश्त के योग्य नहीं। एमसीडी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 18 सदस्यीय स्थायी समिति की एकमात्र खाली सीट को भरने के लिए चुनाव गुरुवार को होगा और इस साल की शुरुआत में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव के बाद बीजेपी पार्षद कमलजीत सरावत के इस्तीफे के चलते ये सीट खाली हो गई थी। गुरुवार को दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक होगी। इसमें स्टैंडिंग कमेटी के 1 सदस्य का चुनाव होना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन 2 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी का दावा मजबूत हो सकता है। अगर बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीत जाती है तो फिर एमसीडी पर उसका एक तरह से कब्जा हो जाएगा, क्योंकि एमसीडी के सारे बड़े काम इस कमेटी की मंजूरी के बाद ही होते हैं।